चलिए, आज हम लोग देखते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी। तो पोजीशन प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो टोटल आपका 5 प्रॉपर्टी होता है। सीएसएस का जब भी आप इंटरव्यू दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। अभी तक जो हम लोग जो भी चीज़ सीएसएस में पढ़े हैं, मैं एक बार उस पे क्वेश्चन्स पे जाता हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चन्स हमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है सीएसएस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सीएसएस? सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पेज वी कैन राइट सीएसएस? इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल। ठीक है, 3 तरीका। उसके बाद अगर हम लाइक बैकग्राउंड कलर और कलर बॉर्डर वो सब क्या कैसे लगाते हैं, वो सब हटा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग को आ सकता है बॉक्स मॉडल, पैडिंग, मार्जिन, ये हो गया। उसके बाद आइए तो थोड़ा-सा और SELECTOR सेलेक्टर कितना हो गया? डिस्प्ले नन वर्सेस विजिबिलिटी हिडन। ठीक है? कितना क्वेश्चन हो गया? इसके बाद मुझे ध्यान नहीं है बट इतना तो श्योर एंड शॉर्ट आता ही मतलब पूछता ही है। इसके बाद ले लीजिए पोजीशन, जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, इतना क्वेश्चन। तो सीएसएस में अगर देखा जाए तो इतना सारा जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, इंटरव्यू पर्पस पे ये इम्पोर्टेंट है। मैं वो सब बेसिक हटा दिया हूँ लाइक कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, वो सबको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। जो मेन चीज़ है उसको मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है? क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर हाल में, कुछ भी हो जाए। ठीक है? चलिए, तो पोज़ीशन प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो पोज़ीशन प्रॉपर्टी टोटल जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक, पहला रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी। तो पहला जो स्टैटिक हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है, वो स्टैटिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप कोई भी पोज़ीशन नहीं लगा रहे हैं ना, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक काम करता है। आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो वो स्टैटिक आपका काम करेगा। ठीक है? हम लोग ने यहाँ पे क्या लगाया, ध्यान दीजिए थोड़ा-सा। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट कंटेंट लिए, कुछ नहीं है। एक डिव सेक्शन है और उसमें क्लास लगा हुआ है स्टैटिक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया स्टैटिक नाम से क्लास लगाया और इसके अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी है और दूसरा पोजीशन स्टैटिक डाले हैं। कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हुँ। तो अभी जो द आप देखिए, अगर हम पोज़ीशन स्टैटिक हटा भी देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कौन है? स्टैटिक ही है। सो एन एलिमेंट विथ पोज़ीशन स्टैटिक इज़ नॉट पोज़ीशन इन एनी स्पेशल वे। कोई स्पेशल वे नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज़ पोज़ीशन्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, वो कौन-सा पोज़ीशन है? स्टैटिक पोज़ीशन है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड से ही आपको थोड़ा-सा एक आइडिया मिल जाएगा। क्या आइडिया मिल रहा है? रिलेटिव वर्ड से क्या आइडिया मिल रहा है? तो रिलेटिव से हमें ये पता चल रहा है कि किसी के रिलेशन में जैसे सपोज दैट आप अगर एग्ज़ाम में आप पास हो रहे हो, तो पास होने का एक क्राइटेरिया तो रहेगा कि हाँ, जिसका भी मार्क्स 45 से ज़्यादा हो, 40 नंबर से ज़्यादा रहेगा, वो पास है। क्योंकि हमें कोई एक रेफ़रेंस चाहिए, जिसके हेल्प से हम आगे वाले को कंसीडर करेंगे कि वेदर वो पास है या फ़ेल है। ठीक है? तो वही पोज़ीशन रिलेटिव है। तो पोज़ीशन रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे आपके पास एक बेस है,
रेफरेंस एक बना हुआ है जिसके कंपेयर में आपको चेक करना है, ठीक है। सो एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, मतलब हम रिलेटिव निकाल रहे हैं वो किसके रिलेशन में, तो नॉर्मल पोजीशन के रिलेशन में। इट विल लीव गैप एट इट्स नॉर्मल पोजीशन व्हेन इट विल मूव लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जो भी डायरेक्शन में आप करते हैं, जो हम मूव कर रहे हैं कंटेंट को, वो क्या हो जाएगा, उतना गैपिंग वो छोड़ देगा, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करूंगा, पोजीशन प्रॉपर्टी का एक मेजर बेनिफिट है कि जब भी आप पोजीशन, हम लोग टोटल 5 तरह का पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पे, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट, स्टिकी। पोजीशन प्रॉपर्टी जो है आपको एक फैसिलिटी देती है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ऐड करने को। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने यहाँ लगाया है पोजीशन रिलेटिव और नीचे लिया है लेफ्ट, एंड ये तो बॉर्डर आपका प्रॉपर्टी है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो अंतर क्या है, जो देखिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, इसका जो नॉर्मल पोजीशन है कहाँ है, तो कंप्लीट लेफ्ट में है। पहले हम लोग पूरा ले आते हैं, हमारा ये कंप्लीट ओरिजिनल हो गया, मीन्स अभी ये कौन सा पोजीशन है, तो बता सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से पोजीशन प्रॉपर्टी को हटा दिए हैं, इसका मतलब कौन सा पोजीशन है, स्टैटिक का। पोजीशन स्टैटिक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टैटिक होता है। अब हम इसमें लगाते हैं रिलेटिव, तो रिलेटिव का रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये पूरा जो डिव का जो सेक्शन है, मुझे चाहिए कि ये नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा राइट हो जाए, या थोड़ा सा ऊपर से मतलब बॉटम की तरफ स्लाइड करे, या लेफ्ट में स्लाइड करे, मतलब कहीं भी स्लाइड करे, बट नॉर्मल पोजीशन जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लगा दिया पोजीशन रिलेटिव, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है? इसके साथ मुझे क्या चाहिए, थोड़ा-सा ऊपर से या लेफ्ट राइट वगैरह जो मतलब स्पेस चाहिए। अब देखिए, यही काम आप अगर आप मार्जिन पैडिंग से करते हैं, ठीक है? हम कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन जो है, पोजीशन के केस में हमें एक बेनिफिट मिलता है कि उसके पास 4 प्रॉपर्टी आ जाती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट 30 पिक्सल हमने दिया, तो जो कंटेंट है वो हमें क्या हुआ, नॉर्मल पोजीशन से 30 पिक्सल में मूव कर गया है, हो रहा है ना? जबकि ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमें बॉटम में हॉरिजॉन्टल बार एक आ रहा है, क्योंकि ये इतना मूव कर रहा है, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, पोजीशन रिलेटिव को हटाते हैं और देखते हैं कि हमारा लेफ्ट काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पोजीशन वर्ड को हटाया, लेफ्ट आपका खत्म हो गया, काम नहीं कर रहा है। इवन अगर मैं यहाँ पे टॉप दे दूँ, कुछ वैल्यू डालता हूँ, देखते हैं कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे ही अगर मैं पोजीशन रिलेटिव ले लूँ, आपका ये टॉप जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर गया। आप देख सकते हैं, हो रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन के कारण हमें ये फैसिलिटी मिल जाता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट वाले को, ठीक है? ये जो रिलेटिव लिए हैं, इसको मैं स्टैटिक करता हूँ, देखता हूँ यहाँ भी वर्क करेगा क्या? STATIC स्टैटिक, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है आपका। लेफ्ट एंड टॉप दोनों आप देख सकते हैं कि आपका कोई फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये कौन होना चाहिए? तो फिलहाल में रिलेटिव ही होना चाहिए। कोई डाउट है? समझ में आ गया ना? तो जहाँ भी आपको लेना है, जहाँ भी इसको मूव कराना है ना, किसके रेफरेंस पे? पोजीशन रिलेटिव के रेफरेंस में, मीन्स ओरिजिनल के पोजीशन के रेफरेंस में। तो ओरिजिनल के रेफरेंस में लेकर हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट, बॉटम,
ये सारा चीज को हम ऐड कर सकते हैं। हम राइट को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये लेफ्ट को मैं हटाता हूँ। अब राइट में देखिए, कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है ना? हमारा कंटेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो बॉटम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वर्क करेगा। तो हम लोग 2 चीज़ देख लिए, एक हम लोग ने पोजीशन स्टैटिक को देखा, दूसरा हमने पोजीशन रिलेटिव को देखा। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल पोजीशन, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं पोजीशन फिक्स। तो क्या है? एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है? ये जो ब्राउज़र जो हमें दिख रहा है ना, ब्राउज़र में जो हमें आउटपुट दिख रहा है, तो व्यू पोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस किए थे। क्या चीज़? कि लाइक मेटा टैग में हमें वो वर्ड आया था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट क्या हो? रिस्पॉन्सिव टाइप का हो। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस जो डिवाइस के अनुसार ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर ले। अगर टेक्स्ट है या इमेज है, तो वो अपने से क्या हो ना कि वो एक एडजस्ट कर ले। तो वो क्या होता है कि हम लोग व्यू पोर्ट के हेल्प से वो काम हमारा करता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन फिक्स है, ये वर्क करता है किस पे? व्यू पोर्ट के अनुसार। इसका डेफिनेशन आपको क्या याद करना है? तो हम लोग जो-जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना कि रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यही हो गया डेफिनेशन इसका, और कुछ नहीं। तो डेफिनेशन भी आपको इसी टाइप से याद करना है। फिर फिक्स, फिक्स क्या है? तो पोजीशन रिलेटिव टू इट्स व्यू पोर्ट, ठीक है? तो व्यू पोर्ट के अनुसार ये क्या कर रहा है? ये आपका पोजीशन वैरी करेगा। मीन्स जो रेफरेंस किया जाएगा, ये व्यू पोर्ट को हम रेफरेंस लेते हैं इसके केस में। और पोजीशन में हम लोग जो टॉप, बॉटम इस ये चीज़ के बारे में जाने, वो यहाँ भी फैसिलिटी हमें मिलता है। ठीक है? आगे देखते हैं। व्हिच मीन्स इट ऑलवेज स्टे इन द सेम पोजीशन इवन इवन इफ द पेज इज स्क्रॉल्ड। इसका बेनिफिट क्या है? कि पोजीशन फिक्स है। फिक्स का मतलब ही हुआ क्या? फिक्स हो जाना। ठीक है? तो अगर आपका कंटेंट अगर ज़्यादा है, पेज आप स्क्रॉल करते हैं, तो अगर आपने पोजीशन फिक्स को लेके चला है, तो आपका कंटेंट स्क्रॉल नहीं होगा। क्योंकि फिक्स के कारण क्या हो रहा है, वो एक फिक्स हो गया है एक जगह पे। जैसे आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, जनरली आप देखते हैं कि बॉटम में या तो चैट का एक सेक्शन बना हुआ है या फिर व्हाट्सएप का सेक्शन बना हुआ है। तो ये जो भी बना हुआ होता है ना, लाइक चैट का सेक्शन, व्हाट्सएप का सेक्शन, वो बॉटम में आप देखते हैं क्या कि वो फिक्स रहता है। तो फिक्स का मतलब क्या हो गया कि आप कितना भी पेज स्क्रॉल करें, बट वो फिक्स रहेगा। तो वो हम इसी चीज़ से उसको गेट कर सकते हैं, पोजीशन फिक्स के हेल्प से। ठीक है? अ पोजीशन सॉरी अ फिक्स एलिमेंट डज नॉट लीव a gap in the page when it would normally have been located. Notice that the fixed element in the lower right corner of the page and the CSS that is used. चलिए इसको हटाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोग किए क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉटम में आपका एक सेक्शन जो है वो फिक्स है, ठीक है? हम क्या चाहते हैं, एक इमेज लेना, इमेज हो गया, ये रहा। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को व्हाट्सएप लोगो है, ठीक है, चलिए व्हाट्सएप लोगो आ गया। हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है, बॉटम में राइट साइड में फिक्स हो जाए, ठीक है? फिलहाल अभी ये किए हैं ना, हटाइए, ये हो गया। अब इसको हमें फिक्स करना है।
मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट सेक्शन पे और यहीं से पहले मूव करता हूँ, कुछ देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पोजीशन यूज़ करेंगे, पोजीशन फिक्स, ये हो गया। इसको ले जाना है कहाँ? बॉटम में। तो बॉटम के लिए यहाँ के लिए क्या पोजीशन यूज़ करेंगे? टॉप कितना, राइट कितना, लेफ्ट कितना, क्या होना चाहिए जनरली? तो एक चीज़ तो श्योर है, मैं बॉटम जो है कहाँ पर है? नीचे में, इसका मतलब 0 पिक्सल, ठीक है? ये 0 पिक्सल दिए, ये नीचे आ गया। दूसरा चीज़, ये इमेज कहाँ चाहिए? राइट साइड में, इसका मतलब क्या हुआ? राइट साइड में 0 जाएगा, 0 आया। अब देखिए, जैसे ही हमने पोजीशन फिक्स किया, बॉटम 0 किया, राइट 0 किया, ये इमेज हमारा इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है? अभी ये सेक्शन में कंटेंट कितना भी हो, ये सेक्शन यहीं पे फिक्स करेगा। अब आप इमेज को अगर चाहते हैं थोड़ा-सा छोटा-बड़ा करना, तो आप बाकी तो यूज़ कर सकते हैं, विड्थ विड्थ और हाइट जो भी हम जानते हैं। हाइट, ठीक, हमने पूरा ले लिया इसको। सेकंड चीज़, हम कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट हमारा कम है, तो कंटेंट हम थोड़ा-सा बढ़ाते हैं, ताकि हम इज़िली समझ सकें। ठीक है? अब आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सीएसएस को ले लेता हूँ। ओह! सीएसएस भाग गया। अच्छा, पेज रीलोड हो गया था, इसीलिए। इमेज, 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 तो क्या-क्या चीज़ लिए हैं? पोजीशन, पोजीशन फिक्स लेते हैं और क्या था? नीचे चाहिए ना, टॉप 0 पिक्सल, हुँ, एंड अपना, तो लेफ्ट 0, ये हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ क्या? टॉप, ओह सॉरी, टॉप 0 नहीं, टॉप 0 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बॉटम 0 पिक्सल, ये हो गया, ये लेफ्ट नहीं रहेगा, हमें राइट साइड में जाना है ना, राइट 0 पिक्सल, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा-सा इमेज का साइज़ हम विड्थ 80 पिक्सल, हाइट 80। अब आप देखिए, हुँ, अब आपका ये कितना भी स्क्रॉल बार आ जाए, तो सिंपल है ना, हम ज़ूम कर देते हैं, तो नीचे ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल बार आ गया, अब आप इसको स्क्रॉल भी करते हैं, तो भी ये इमेज जो है वहीं पे फिक्स रहेगा, ठीक है? कारण क्या है? क्योंकि हमने क्या यूज़ किया? फिक्स यूज़ किया। तो इंटरव्यू में क्या होता है, कभी-कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपको एक इमेज जो है वो बॉटम में चाह रहे हैं आपकी इस पोज़ीशन पे फिक्स करना, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे ये जी, पोज़ीशन फिक्स। तो पोज़ीशन फिक्स क्या किया? जो भी कंटेंट हम चाहते हैं, उसको हम कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा देखना चाहते हैं, क्या? कि जो इमेज है अभी हमारा बॉटम में आया है। मैं कंटेंट को थोड़ा बढ़ाता हूँ। देखिए कंटेंट अगर आप नहीं चाहते हैं बढ़ाना, दूसरा तरीका ये भी है। लाइक हम कंटेंट के जगह पे उम, हम हाइट एंड पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट एंड विड्थ भी यूज़ करेंगे तो हमारा उतना स्पेस आ जाएगा। एनीवे हमारा मेन मोटो ये है कि ये स्क्रॉल बार आना चाहिए। तभी जाके हम इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे फिक्स वाले को। अब ये इमेज मुझे इस बॉटम में चाहिए, तो कैसे करेंगे?
तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो हम लोग राइट 0 लिए हैं, अगर हम इसको लेफ्ट 0 कर दें, तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। हो गया ना? लेफ्ट साइड में। अब आप चाहते हैं इसको किस सेंटर में मूव करना, ठीक है? तो कुछ नहीं, लेफ्ट एंड बॉटम ये दोनों है। सो 0 न लेकर हम लोग ले लेते हैं 50 पिक्सल, देखते हैं कहाँ जाता है। अच्छा सॉरी, परसेंट देके देखते हैं, कहाँ भागा? ये नीचे आया, बल्कि ये इमेज कहाँ चाहिए? सपोज दैट हम इस सेक्शन पे चाहते हैं, तो क्या करेंगे? बॉटम 0 ना देकर परसेंट ले लेंगे, देखते हैं कहाँ जाएगा। ये सेंटर में आ गया क्योंकि दोनों तरफ से 50 हो गया, तो इसको नहीं चाहिए ना, हो गया? तो 0 पिक्सल। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी हमें फिक्स करना है ना, हम उसको ये देख लेंगे कि कहाँ पे हमको लेके जाना है। उस हिसाब से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का पोजीशन हम उसको अपनाएँगे। कोई डाउट यहाँ तक? हम लोग डिफरेंट-डिफरेंट तरीका देख लिए कि कैसे करके हम इमेज को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, ठीक है? तो ये इमेज नहीं, हम लोग कुछ भी कंटेंट ही चाह रहे हैं या कुछ भी चाह रहे हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? तो पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन्ड एंसेस्टर, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट लाइक फिक्स, व्यू पोर्ट फिक्स में क्या हो रहा है कि व्यू पोर्ट के अनुसार वो फिक्स होता है। ये क्या करेगा? पोजीशन द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स फर्स्ट पैरेंट व्हेन नो वन इज देयर, देन बॉडी इज देयर रेफरेंस। कहने का मतलब क्या हुआ? जो नियरेस्ट एंसेस्टर है, उसका रेफरेंस ये कंसीडर करता है। एक चीज तो आप ध्यान रखिए कि पोजीशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है, सब में कोई ना कोई रेफरेंस उसको चाहिए। उसी रेफरेंस के अनुसार वो वर्क करता है, ठीक है? तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि पोजीशन नियरेस्ट एंसेस्टर, पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट एंसेस्टर, मतलब कोई किसी न किसी को वो पोजीशन लेगा। सपोज दैट अगर कहीं पे कोई पोजीशन रेफरेंस में नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो पैरेंट को ही कंसीडर कर लेगा, पूरे बॉडी को। जैसे however, if an absolute position element has no position ancestor, it use the document body। अगर कोई रेफरेंस नहीं है, तो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट बॉडी को ही कंसीडर कर लेगा रेफरेंस पे, एंड मूव अलोंग विद द पेज स्क्रॉलिंग। और वो क्या होगा? पेज जो स्क्रॉल करेंगे ना, उसी के अनुसार वो मूव करेगा, उसको रेफरेंस लेके कर रहा है ना। So, absolute position element are removed from the normal flow and can overflow the element। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट जो है वो ओवरफ्लो भी हो सकता है, ठीक है? मीन्स यहाँ रेफरेंस जो लेगा, अगर कोई है तब तो ठीक है, नहीं है तो वो पैरेंट को ही ले लेगा। पैरेंट इन द सेंस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को ले लेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ है। हुँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 जो कंटेंट है ना, ये दोनों कंटेंट को ओवरलैपिंग करवा रहा है। तो सेम चीज़ कंडीशन चलना है लेके। यहाँ पे पोज़ीशन क्या हुआ? तो एब्सोल्यूट 1 है, इसके लिए पोज़ीशन एब्सोल्यूट लिए। दिस एब्सोल्यूट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बिकॉज़ देयर आर नो पैरेंट। तो किसके लिए? एब्सोल्यूट 1 के लिए ना। तो एब्सोल्यूट 1 ये देखिए, इसमें इसका पैरेंट कौन है? इसका पैरेंट जो है वो तो बॉडी है, क्योंकि हमें इसमें ये देखना है कि वो किसके रेफरेंस में कंटेन कर रहा है। तो ये जो div है एब्सोल्यूट 1, ये div किसके रेफरेंस में ले रहा है? तो इस बॉडी को, क्योंकि
अगर कोई नहीं रेफरेंस रहेगा तो हमारा बॉडी नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट इस टाइप से रेफरेंस वो बनाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट 1 जो है वो हमारा रेफरेंस ले रहा है बॉडी को, और एब्सोल्यूट 2 जो है वो रेफरेंस ले रहा है एब्सोल्यूट 1 को, मीन्स वो डिव वाले सेक्शन को, क्योंकि एब्सोल्यूट 2 जो है उसका पेरेंट कौन है, तो एब्सोल्यूट 1। अब आप ऊपर देखिए, तो एब्सोल्यूट 1 में क्या किए, तो पोजीशन तो हम एब्सोल्यूट ले लिए, और ये जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी है, बिकॉज़ नो पेरेंट, कोई पेरेंट है नहीं। और बाकी ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हमने नहीं देखने गए क्योंकि ऑलरेडी देखे हैं इसको। नेक्स्ट एब्सोल्यूट 2 में आते हैं, तो दिस एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट 2 जो है वो किसका है, एब्सोल्यूट 1 का। ठीक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट, दिस एब्सोल्यूट इज विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डिव क्लास attribute because that is a parent। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट 2 में क्या हो रहा है कि ये जो रेफरेंस बना रहा है ये किसका है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डिव। ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई ना कोई रेफरेंस कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो रेफरेंस है वो कौन है, तो फर्स्ट डिव है, क्लास 1 एब्सोल्यूट 1 हुआ, क्योंकि दैट इज पेरेंट। ठीक है, तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका रेफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं। अब जब इसको अगर आप ज़ूम भी कीजिएगा, प्लस या माइनस भी करते हैं, तो वो फिक्स है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो रहा है कि वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, ज़ूम कर रहे हैं, तो वो कंटेंट ही वहाँ से गायब होके दूसरा जगह आ गया, नहीं। तो जब हम जनरली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप एब्सोल्यूट को यूज़ कर सकते हैं और फिर उससे कंसीडर कर सकते हैं कि किस टाइप से वो क्या हो रहा है, रेफरेंस को बना रहा है। ठीक है? समझ में आया? तो इस टाइप से जो है एब्सोल्यूट को हमारा काम करता है। कुछ और एग्जांपल है यहाँ पे, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर देखिए तो पोजीशन में, तो ये तो हमारा क्या हुआ, बॉडी को कंसीडर कर रहा है, और ये जो एब्सोल्यूट है सेकंड वाला, ये क्या कर रहा है, ये एलिमेंट को कंसीडर कर रहा है। तो इस टाइप से कंसीडर करके वो आपको आगे वही क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस जनरली जो है, पोजीशन जो है वो रेस्पॉन्सिव के केस में हमें हेल्प करता है। क्योंकि जब हम रेस्पॉन्सिव हमारा कंटेंट होता है और जब हम ज़ूम इन या ज़ूम आउट करेंगे, तो कंटेंट रेस्पॉन्सिव साइड से वो भाग जाएगा। इसीलिए पोजीशन एब्सोल्यूट हमारा वो हेल्प कर देगा। सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं, जितना ही पोजीशन है सब हेल्प करेगा। यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, जस्ट उसी चीज़ का एग्जांपल यहाँ पे है। तो एक बार इसको ज़रूर देखिएगा कि किस टाइप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोज़ीशन है स्टिकी, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, स्टिकी है। मतलब कहीं भी गया और वो स्टिक हो जाएगा वहीं पे। और इसका रेफरेंस कौन लेगा, तो रेफरेंस हमारा व्यू पोर्ट होगा। एन एलिमेंट विथ ए पोज़ीशन स्टिकी is positioned based on the user's scroll position। तो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उसके अनुसार ही वो क्या कर रहा है, वो हमारा जब स्क्रॉल करेंगे तो हमारा वो स्टिकी जो है वो स्क्रॉल के अनुसार वो वर्क करेगा। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा थ्योरी क्या है, a sticky element toggles between reactive sorry relative and fixed depending on the scroll position। It is positioned relative until a given offset position is made to the viewport। जो हम लोग अभी डिस्कस किए ना कि लाइक व्यू पोर्ट के अनुसार काम करेगा, ये वही चीज है, पोजीशन एसटीके है। देखिए एक स्टैटिक है और एक स्टिकी है, तो ध्यान रहे
ठीक है। अब अगर इसको आप स्क्रॉल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि IMST की जो सेक्शन है, ये जाके ऊपर स्टिक हो गया। इसका कहाँ पर आप देखे हैं? कहीं पे रियल टाइम में देखे हैं यूज़? स्टिकी का कहीं पे रियल टाइम में मिला है क्या? देखे तो हैं सर, पर याद नहीं है। नेविगेशन बार में देखे हैं? हाँ अगर सर, आप नेविगेशन देखे हैं ना? कभी-कभी फिक्स होता है, कभी-कभी स्टिकी होता है। हुँ। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते होंगे क्या ना, कि नेविगेशन बार जो होता है ना पहले नीचे तक है, लेकिन जब आप स्क्रॉल करते हैं तो नेविगेशन बार यहाँ जाके स्टिकी हो जाएगा और उसके बाद सारा कंटेंट जो है वो स्क्रॉल होते चलाएगा, करेक्ट? तो मोस्टली नेविगेशन बार में आप ऐसा आपको ऐसा मिल जाता है और इसमें कुछ नहीं है। अगर सी कोड लेवल पे जाएँ तो कुछ नहीं है, जस्ट ध्यान रखना है कि पोज़ीशन जो है वो वेबकिट स्टिकी एक यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे और सेकंड में पोज़ीशन स्टिकी तभी जाके वो वर्क करेगा। और बाकी तो ये सब हमारा कि कहाँ पर फिक्स करना है, तो जहाँ भी फिक्स करना है टॉप 0 लगा हुआ है और पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर ये सब तो नॉर्मल है और जिस सेक्शन को आपको स्टिकी करना है, वो सेक्शन यहाँ पे डाला हुआ है। उसी में वो क्लास बन लगा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ है। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है ना div डॉट स्टिकी लिखा हुआ। जबकि अगर हम डायरेक्ट सिर्फ स्टिकी भी लिखेंगे ना, तो भी वर्क करेगा। div डॉट स्टिकी लिखने का क्या मकसद है? कोई आइडिया? हाँ, हाँ सर, यहाँ पे मतलब हुँ। उसी डिव को सिलेक्ट करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है ना, जैसे कुछ भी चीज़ में हम बोलते हैं ना कि लाइक कुछ चीज़ पे हाई मतलब थोड़ा-सा हाई फ़ोकस करके या स्ट्रिक्टली जिसको बोलते हैं, स्ट्रिक्टली वही चीज़ है कि जब आपने div डॉट स्टिकी लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रिक्टली स्टिकी वाले सेक्शन को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? जबकि div ना लगा के डायरेक्ट हम स्टिकी लिखेंगे तो भी वर्क करेगा, बट स्टिकी लिखने से क्या हो रहा है, वो थोड़ा-सा फ़ोर्सफुली उसको टारगेट कर रहा है, ठीक है? वही है और कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, तो जो भी हम अभी पोज़ीशन में पढ़े थे, पोज़ीशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो 5 प्रकार का हुआ स्टैटिक, स्टिकी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ठीक है? तो इस टाइप से आप जनरली जब इंटरव्यू में क्वेश्चन जो रहता है, आपको डायरेक्ट कभी-कभी बहुत कभी क्या बहुत बार आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि पोज़ीशन कितना प्रकार का होता है। अगर वो सिनेरियो बेस्ड पूछना है, तो फिर थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ करके वो पूछता है। बट इंटरव्यू में ये जो है स्टिकी जो है, वो ख़ास करके इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है पोज़ीशन टेक्स्ट इन एन इमेज। अब मैं उतना नहीं जाऊँगा हर एक कोड पे, मैं थोड़ा-सा डायरेक्ट प्रयास करूँगा क्योंकि लगभग जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हाउ टू पोज़ीशन टेक्स्ट इन एन इमेज। इमेज के ऊपर टेक्स्ट अगर लाना है, तो क्या करेंगे? तो पोज़ीशन यूज़ करेंगे, कौन-सा? तो कोई भी जैसा हम यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। बट पोज़ीशन टेक्स्ट जो है वो इमेज के ऊपर लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या यूज़ किया? पोज़ीशन रिलेटिव टॉप लेफ्ट, तो कहाँ पे किसका क्या पोज़ीशन देना है, उस हिसाब से हम यहाँ पे डाल देंगे। लाइक टॉप, लेफ्ट, बॉटम जो भी पोज़ीशन चाहिए, उस हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ डिफरेंट-डिफरेंट हर एक एरिया पे लिया हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट है, मतलब हम इमेज को कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, बॉटम लेफ्ट में, फिर बॉटम राइट में, फिर सेंटर में। तो जिस भी डायरेक्शन पे आप चाहते हैं उस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको जो है ना एक बार एग्जीक्यूट करके देखिएगा। मोस्टली जो इसका जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसमें है क्या कि इमेज है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाह रहे हैं, तो कैसे करते हैं। आप एक बार इसको खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा, आइडिया मिलेगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे फॉर क्लिप, मतलब कोई बहुत बड़ा इमेज है, उसका हम एक सेक्शन को चाहते हैं कि एक एरिया, छोटा सा स्ट्रिप वाला एरिया को कि हम बनाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लिप। तो कैसे करेंगे, यहाँ दिख रहा है क्लिप, और क्लिप में क्या लिखा हुआ है, RECT, मतलब हुआ रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप जब है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर रेक्टेंगल है यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब चारों चीज देना पड़ेगा, चारों डायरेक्शन में वही चीज है कि किस डायरेक्शन से कितना कट करना है, बस, और कोई अंतर नहीं, ठीक है। बाकी सब सेम, यहाँ कोई पोजीशन का यूज नहीं होगा क्योंकि हमें क्लिपिंग करना है। तो शायद यहाँ तक अब सैल्यूट हम यूज नहीं भी करेंगे तो भी हमारा वर्क कर जाएगा, क्योंकि क्लिप करने का मतलब होता है इमेज को कट करना, क्रॉप करना, वही। आप क्रॉप बॉडी को यूज कर लीजिए, ये क्रॉप कैसे करेंगे। तो ये सब चीज को जो है ना थोड़ा सा लगा के देखिएगा, यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं जेड इंडेक्स। इंटरव्यू में जेड इंडेक्स का जो क्वेश्चन है बहुत पूछता है, बट बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन बहुत पूछता है ये जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, स्टैक आप बोल सकते हैं कि लाइक एक साथ है टेक्स्ट है और इमेज है, या दो इमेज है, ठीक है, एक आगे में है, एक उसके पीछे है। हम चाहते हैं कि पीछे वाला इमेज को आगे करना और आगे वाला इमेज को पीछे करना, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या करेंगे, आपका जेड इंडेक्स जो है वो आपको हेल्प करेगा। जेड इंडेक्स जो है स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर जो है आपको वो वैरी कराता है, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे कर देगा। तो एक चीज और, जो वैल्यू इसका है, हम लोग जनरली वैल्यू जो है वो -1 to 1 में कंसिडर करते हैं, बट आप 2, 3 भी दीजिएगा तो आप देखिएगा क्या कोई वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस कोड को जरा एक बार रन कर देता हूँ। जेड इंडेक्स पता है क्या, सर यहाँ क्या लगा हुआ है देखिए, इमेज पे पोजीशन ऑफ सैल्यूट लिखा गया और इमेज बना दिया गया, पोजीशन मींस इमेज का हमें पोजीशन लगा दिए कि कहाँ पे हमें इमेज चाहिए, और हम आ गए जेड इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इमेज है और इमेज के ऊपर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब देखिए क्या हुआ है, इमेज पे आइए, तो पोजीशन यहाँ पे लगाया हुआ है, पोजीशन ऑफ सैल्यूट है। इसको अगर हम हटाएंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो पोजीशन जो है, इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा, देख रहे हैं, गायब हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर लिखा हुआ है वैसे वैसे कंटेंट आ गया। सबसे पहले हेडिंग, इमेज, फिर से डिस्क्रिप्शन का कंटेंट। हमें क्या चाहिए कि इमेज और डिस्क्रिप्शन का जो कंटेंट है वो इमेज के ऊपर आए। सबसे पहले तो पता है पोजीशन लगाना पड़ेगा, पोजीशन लेंगे और पोजीशन के बाद किधर मूव कराना है, तो हमने टॉप एंड बॉटम जो भी मतलब यूज होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग ले लिए, टॉप लेफ्ट वगैरह जो भी। अब आते हैं जेड इंडेक्स पे। हम चाहते हैं कि इमेज पीछे चला जाए और टेक्स्ट आगे चला आए,
जेड इक्वल टू -1 जो डाले हैं ना, जेड इंडेक्स इक्वल टू -1, इसको हटाइए और 1 कर दीजिए। देख रहे हैं? इमेज आगे हो गया, टेक्स्ट पीछे चला गया। तो वही चीज़ है, ओवरलैपिंग जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको कंटेंट को आगे-पीछे करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट जेड इंडेक्स का वैल्यू को चेंज कीजिए। देखिए, -1 जैसे ही दिए, आपका इमेज जो है पीछे, टेक्स्ट आगे। यही है जेड इंडेक्स। समझ में आ गया? समझ में आया? जेड इंडेक्स क्या हुआ? है बहुत सिंपल, बट ये जो है ना, इंटरव्यू में बहुत पूछता है जेड इंडेक्स। है बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ आपको फ़ील ही नहीं हुआ होगा कि कुछ अलग लेवल का, पर इंटरव्यू में बहुत पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? थोड़ा-सा घुमाएगा कि हम क्या है कि 2 इमेज हैं और हम चाहते हैं ओवरलैपिंग करना या टेक्स्ट है जिसको हम आगे-पीछे करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सिंपल, जेड इंडेक्स जाएँगे, हो जाएगा। ओपेसिटी, एक हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, तो वह उसका ही बहुत पूछता है क्वेश्चन इंटरव्यू में कि लाइक हमें जो है शेडिंग टाइप का करना है या फिर उसका लाइट कम करना है, कुछ ऐसा है, तो क्या करेंगे? तो ओपेसिटी। ओपेसिटी याद है ना कि भूल गए? याद है सर। याद है ना? सर। ओपेसिटी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 टू 1। 0.1 वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा-सा चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखें 0.1 किए तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया, मतलब थोड़ा-सा दिख रहा है, बट ट्रांसपेरेंट हुआ। 0.5 देते हैं, तो थोड़ा-सा देख रहे हैं, तो यही है। मतलब है बहुत सिंपल, लेकिन होता है ना कि हमें आइडिया नहीं है तो वो जानलेवा, वही चीज़ है। जब आइडिया नहीं रहेगा, तो यही चीज़ बहुत जानलेवा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अनदर जनरेटेक्स का वैल्यू, पोज़ीशन रिलेटिव या कंटेनर, थोड़ा-सा ये सब कोड को जो है ना, एक बार रन करके देखिएगा, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कीजिए, रिमूव कीजिए, तो आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए जेड इंडेक्स का वैल्यू, यहाँ पे आपका 3 बॉक्स है। चलिए इस कोड को रन कर देता हूँ। इसमें क्या है ना, जेड इंडेक्स का ही है, लेकिन 3 वैल्यू है। जेड इंडेक्स 2 डॉट एचटीएमएल। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर 3 बॉक्स है, ब्लैक, ग्रे एंड ग्रीन, ठीक है? अब आपको तीनों बॉक्स जो है, इसका आपको एक चीज़ दिख रहा है कि जो ब्लैक बॉक्स है, ये पीछे है, ठीक है? ग्रीन बॉक्स जो है उसके ऊपर है एंड फिर एक ग्रे बॉक्स हुआ। इस टाइप से लेयरिंग तीनों का बना हुआ है। किया हुआ कुछ नहीं है, सिंपल सा टेक्निक यहाँ पे। पोजीशन रिलेटिव लिया गया ताकि नॉर्मल पोजीशन से हमको जहाँ भी मूवमेंट चाहिए, वो हम करवा रहे हैं, वो तो उसके लिए काम हो रहा है। जेड इंडेक्स पे आते हैं। देखिए, जो पोजीशन लिया गया है ना, वो इमेज को प्लेस करने के लिए लिया गया है कि कहाँ पे लेके जाना है आपको, ठीक है? नॉर्मल पोजीशन से किधर लेके जाना है, वो उसके लिए है। ये जेड इंडेक्स पे। जेड इंडेक्स हम देख रहे हैं क्या? एक का वैल्यू है 1, दूसरे बॉक्स का वैल्यू है 3, तीसरे बॉक्स का वैल्यू है 2, ठीक है? मीन्स 1, 2 एंड 3। हम लोग एक काम करते हैं, तीनों का वैल्यू जो है ना, हम उस टाइप से थोड़ा-सा चेंजेस करते हैं। 1 है, देखते हैं, इसको अगर हम 2 कर दें तो क्या होता है? क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला जो है ना और ब्लैक वाला, इसमें शायद वो वैरी किया है। किस पे हुआ था? पता नहीं चला किधर हुआ। ठीक है, ग्रे वाला को देखते हैं। 1, देखिए, ग्रे वाला जो बॉक्स है, ये पीछे चला गया।
ठीक है, ग्रीन वाला आगे आ गया, तो जस्ट वैल्यू हमारा इसी टाइप से वेरी करेगा कि कोई बॉक्स पीछे चला जाएगा, कोई बॉक्स आगे आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ओवरफ्लो, हिडन, स्क्रॉल, ओवरफ्लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है ओवरफ्लो के बारे में, इसको हम लोग कल देखते हैं।